अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं द स्पीडर साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर का नाम है फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। उसके हम एक्सरसाइज 1.1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज 1.1 को आज हम इसी कंप्लीट लेक्चर के अंदर पूरी एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है ताकि आपकी एक जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व हो सके। तो अभी अपने टॉपिक पर जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। और ये 4 फंक्शंस हमें मालूम करने के लिए बोला गया है, यानी फंक्शंस हमें दिए गए हैं और वो फंक्शंस को हमने इन वैल्यूज़ के ऊपर फाइंड करना है। यानी फंक्शन में हमने एफ एक्स की जगह में -2 पुट करना है और 0 पुट करना है, x - 1 पुट करना है और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करना है और हमें फंक्शन की फंक्शनल वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें मालूम करना है f ऑफ -2, यानी हमें x की जगह पे क्या चाहिए, -2, यानी इस जगह पे हमें -2 चाहिए। तो हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पे -2 रिप्लेस करेंगे तो ये आता जाएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2। तो स्क्वायर के नीचे स्टूडेंट्स माइनस खत्म हो जाता है तो ये रह जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 रह जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 + 4 6। तो हमारे पास f ऑफ -2 पे कितनी वैल्यू आएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह अब हम 0 पे चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो हम रिप्लेस करेंगे x बाय 0 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ जहाँ पे इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x आता जाएगा हम 0 पुट करते जाएंगे। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो 0 - 0 0, तो यानी 0 वैल्यू पे हमें फंक्शन भी 0 ही मिलेगा। अब इसके बाद हम x - 1 रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस x बाय x - 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा f ऑफ x - 1 इज इक्वल टू x की जगह पे x - 1 का स्क्वायर माइनस इंटू x - 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x + 1 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स कितना रह जाएगा, x स्क्वायर -2 - 1 -3x और +1 + 1 +2। ये हमें वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। ये हमें स्टूडेंट्स वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय x स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन 1। तो ये आएगा f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो ये आ जाना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का और a b और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर -4। अब ये हो जाएगा x 4
प्लस 4 4 द 16 प्लस 2 4 द 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, सबसे बड़ी वैल्यू एक्स 4 ये एज इट इज़। अब 8 में से 1 निकाल देंगे तो प्लस के 7 एक्स स्क्वायर, 16 में से 4 निकाल देंगे तो प्लस का 12। ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे फंक्शन की ये वैल्यू मिलेगी। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब इसका जो पार्ट 2 है यानी बी पार्ट है, ये एक फंक्शन आपने कंसीडर करना है, उसने गिवन दिया हुआ है। इसमें आपने एक्स की जगह पे पहले 2 पुट करना है, माइनस का सॉल्व कर लेना है, फिर 0 पुट करना है, सॉल्व कर लेना है। इसी तरह एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने ये पुट करके सॉल्व कर देना है। तो मैं सिर्फ इसका पार्ट नंबर 4 इस बी के साथ आपको हल करवाने लगा हूँ, बाकी आपने एज इट इज़ इसको खुद सॉल्व कर लेना है। तो बी में आ जाएगा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। और मैंने क्या रिप्लेस करना है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन 2। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, इस एक्स की जगह पे हम रिप्लेस करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये रिप्लेस वाला आ गया और प्लस 4 एज इट इज होल का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 जी। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ओके चलें नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये हमें इस प्रकार का, इस किस्म का एक फंक्शन हमें मालूम करना है और हमें 4 फंक्शंस खुद से डिफाइन करके दे दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला रिज़ल्ट मालूम करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका पार्ट नंबर जो 2 है ये पहले सॉल्व करवा रहा हूँ। अब पार्ट नंबर 2 है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जबकि हमें चाहिए क्या, हमें एफ ऑफ ए प्लस एच या एफ ऑफ ए, ये दोनों चीज़ें चाहिए। जबकि हमारे पास तो एफ ऑफ ए लिखा हुआ है। हमें इस एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमें क्या चाहिए, हमें ए प्लस एच चाहिए और ए चाहिए। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स बाय ए प्लस एच इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच की। अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें एक्स की जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा ए को इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ये मालूम करना है। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस एज इट इज, और एफ ऑफ ए की वैल्यू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ स्टूडेंट्स गौर करें, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ये इक्वल होगा 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आ रहा है? अल्फ़ा हमारे पास है ए प्लस एच के इक्वल, और ये जो बीटा है, बीटा हमारे पास इक्वल आ रहा है अल्फ़ा के। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा। हम साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की जगह पे लगा देंगे 2 cos
ये आ जाएगा 2 cos अल्फ़ा कितना है a प्लस एच प्लस बीटा कितना है a ओवर में 2 और फिर साइन अल्फ़ा की जगह पे a प्लस एच माइनस बीटा की जगह पे a डिवाइडेड बाय 2 ओवर में h आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा a और प्लस का a ये हो जाएगा 2a प्लस h ओवर 2 और साइन ये प्लस का और माइनस का a कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच रहा है h ओवर 2 डिवाइडेड बाय h। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा आंसर है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h का, ये आंसर है। अब मैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं सोल्व करवाऊंगा और बाकी सेकंड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट और फर्स्ट पार्ट ये आपने खुद करना है। तो मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे जो ये cos x है, cos x को जब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बनेगा। मैं cos का भी लिख देता हूँ, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। अब स्टूडेंट्स cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। स्टूडेंट्स आपने जब क्वेश्चन इसका 2 का पार्ट नंबर 4 करना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, आपने ये फार्मूला यूज़ करके ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना है। अब मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करवाने लगा हूँ। अब थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस 1। तो अब यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं 1 का और रिप्लेस करते हैं x बाय a प्लस एच इन इक्वेशन 1। तो ये आता जाएगा f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू a प्लस एच का स्क्वायर क्यूब प्लस 2a प्लस एच का स्क्वायर माइनस का 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन कर देते हैं। अब क्यूब का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला हम होल क्यूब की जगह पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इतना नोट कर लें। अब फार्मूला ओपन कर दें, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1। अब यहाँ बनेगा a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a स्क्वायर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 टू द 4ah माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा a f ऑफ a प्लस एच। अब हम क्या मालूम करेंगे, अब हम मालूम करेंगे f ऑफ a। हम रिप्लेस करते हैं x बाय a इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा f ऑफ, जहाँ जहाँ पे x आता जाएगा हम a लिखते जाएंगे। तो ये बनेगा f ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर और माइनस का 1। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन आ जाएगा। अब हमें मालूम करना है, हमें ये वाला सारा फंक्शन मालूम करना है। तो हम लिख देते हैं f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू। अब ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू लिख देते हैं, ये हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है। तो हम लिखते हैं a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर और प्लस 4ah माइनस 1
और माइनस के का साइन एज इट इज़ और माइनस के बाद है एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए वाला सारा फंक्शन हम लिख देंगे, माइनस के बाद वाले फंक्शन की वैल्यू चेंज होकर लिखी जाती है, तो ये दोनों प्लस की है माइनस हो जाएगी और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या सॉल्व हो रहा है, प्लस का माइनस का प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी बच रहा है एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4a एच डिवाइडेड बाय एच। अब स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ h लिखा है, इस वैल्यू में भी h है, इस वाली में भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे सब में h लिखा हुआ है। h हम कॉमन निकालते हैं तो बाकी रह जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a h प्लस 2h प्लस 4a ओवर में h। अब ऊपर वाला h और नीचे वाला h ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह रहा है h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a h प्लस 2h प्लस 4a इज़ इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन का आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ तक जिन्होंने ने समझ लिया वो नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है एक्सप्रेस दी फॉलोइंग। अब एक्सप्रेस किसको करना है, पहला पार्ट है दी पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर एज अ फंक्शन जो स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर एज अ फंक्शन, वो फंक्शन को बनाएगा ऑफ इट्स एरिया ए, एरिया के साथ। जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो एरिया के साथ फंक्शन को बनाएगा। अब हम ये किस तरह से इसको साबित करेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं इसका फर्स्ट ए पार्ट। अब पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्क्वायर है और हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइडें जो हैं वो एक जैसी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको x, इसको x और इसको x और इसको x, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स एक जैसी होती हैं इसलिए हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ each side of a square, then its perimeter P is। बात किसकी हुई है, पेरीमीटर की। हमने कह दिया कि x जो है वो क्या है, स्क्वायर की साइड है, लिहाजा उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट करते हैं और पेरीमीटर किसके इक्वल आता है, पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए आपने याद रखना है कि स्क्वायर की अगर चारों साइड्स को हम ऐड कर दें तो हमें पेरीमीटर मिलता है स्क्वायर का। तो फिर ये कैसे हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू पी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पेरीमीटर की फर्स्ट पहले बात की थी उसने, तो हम पेरीमीटर को यहाँ लिख दिया। अब वो बात कर रहा है एरिया की। अब एरिया किस चीज़ का, वही स्क्वायर के एरिया की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लेंथ भी उसकी x है और ब्रेथ भी उसकी x है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये बनेगा x स्क्वायर और स्क्वायर के एरिया को a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू तभी निकलेगी जब ये स्क्वायर कहीं से ख़त्म होगा। तो स्क्वायर को रिमूव कैसे करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें।
तो a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ये x की वैल्यू निकली। ये x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में लगा देनी है, हमारा फंक्शन बन जाएगा। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो अब p इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ और x की जगह पे स्टूडेंट्स x की जगह में हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a। ये हमारा फंक्शन आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, दूसरा पार्ट इसका, दी एरिया ए ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल की बात हो रही है, वो कहते हैं सर्कल का जो एरिया है एज अ फंक्शन, वो फंक्शन होगा ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी के साथ। वो एरिया ए ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल आना चाहिए, सर्कमफेरेंस के, यानी ए इज इक्वल टू समथिंग सी होना चाहिए। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले को सर्कल की बात की है तो स्टूडेंट्स ये होता है सर्कल। अब आपको पता है सर्कल का तो सेंटर भी होता है और इसका रेडियस भी होता है। हम क्या करते हैं, मैं इसका सेंटर जो है ये है, अब इसका सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला होता है स्टूडेंट्स वो r होता है। अब इतना लिखने के बाद मैं लिखता हूँ लेट r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। देन अब बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स, बात हो रही है एरिया ए ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एरिया की बात हो रही है। देन इट्स एरिया ए इज, अब इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब किसकी बात हो रही है, सर्कमफेरेंस सी की बात हो रही है। तो अब सर्कमफेरेंस ऑफ सी किसके बराबर होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल होता है 2 पाई आर के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी सी ओवर 2 पाई। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाना है ए इज इक्वल टू पाई, अब आर की जगह में क्या आ जाना है, सी ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक पाई से कट जाएगा, अब बाकी क्या बच जाएगा, अब जो बचेगा सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, ये हमारा फंक्शन बनेगा, यानी a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फंक्शंस का फंक्शन आ जाएगा a और c के बिटवीन। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप नोट कर लें। तो अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम v है एज अ फंक्शन, वो फंक्शन होगा ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। उस क्यूब के एरिया के साथ उसका क्या होगा, फंक्शन होगा, और वो एरिया किस तरह का होगा, एरिया बेस का एरिया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्यूब को किस तरह से बना सकते हैं, तो क्यूब को बनाने का तरीका सीख लें। ये दो स्क्वायर्स आपने इस तरह से एडजस्ट करने हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको इससे मिला देना है, ये एज इसको इससे मिला देना है, इस एज को इससे मिला देना है और इस एज को इससे मिला देना है, तो हमारा क्यूब बन जाएगा। अब देखिए ये जो क्यूब हमने बनाया है, तो क्यूब बेसिकली स्क्वायर्स को मिला के ही बनाया है। तो जैसी बात हमने स्क्वायर में की थी वैसे ही हम क्यूब के अंदर बात करेंगे। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एक्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक्स मान लेते हैं। हम लिखेंगे लेट x be the length of each side of a cube, then its volume v is।
तो पहले वॉल्यूम की बात हुई है, हम वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला किसके इक्वल होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये आ जाना है एक्स क्यूब, इसको आप 1 का नाम दे दें। अब दूसरी बात हो रही है एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस के एरिया के साथ। तो एरिया वही होगा जो स्क्वायर का एरिया है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आ क्या जाना है? आएगा v इज इक्वल टू, अब इस सिंपल x की जगह में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a और होल पावर 3। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू v। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। और क्वेश्चन 3 जो हमने सारा मैंने खुद सॉल्व करवा दिया है, इसलिए सॉल्व करवाया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए तीनों पार्ट्स ही मैंने खुद डिस्कस करवा दिए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 में किसी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, उसको इंशाल्लाह ज़रूर बताया जाएगा। तो ये नोट कर लें आप। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में डोमेन और रेंज के हवाले से पूछा गया है। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज के हवाले से हमें कुछ 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 8 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, हमने इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 4th पार्ट और इसके अलावा ये 6th पार्ट मैं खुद सॉल्व करवाऊँगा, बाकी आपने खुद सॉल्व करने होंगे। अब आपने क्यों सॉल्व करने होंगे उसकी वजह ये है कि जब हम डोमेन और रेंज का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको लीनियर फंक्शन उसकी डोमेन और रेंज करना फाइंड करना सिखा दी थी। तो ये पहला क्वेश्चन लीनियर वाला ही है, तो आपने वो लेक्चर समझकर, देखकर, नोट करके ये सवाल आपसे आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर रूट के अंडर में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो मैंने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी डोमेन और रेंज स्क्वायर रूट फंक्शंस की मैंने बड़ी डिटेल के साथ इसका इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। वहाँ पे आप जाके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये भी आपसे हल हो जाएगा। और ये मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन को मैंने वहाँ पे नहीं करवाया था, तो अब मैं आपको यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाऊँगा। अब स्टूडेंट्स आपको इतना तो पता है मॉड की प्रॉपर्टी ये है कि मॉड के अंदर कोई भी माइनस का नंबर आ जाए तो वो मॉड उसको पॉजिटिव के नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम यहाँ पे मॉड को देखते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या आ सकती है। तो हमारे पास फंक्शन है जी एक्स इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, ये फंक्शन है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ, मैं यहाँ पे माइनस का 1 पुट करूँ, मैं चलें माइनस का 1 ही पुट कर लेता हूँ। -1 -3 का मॉड इज़ इक्वल टू -4 मॉड इज़ इक्वल टू 4। मॉड की प्रॉपर्टी है माइनस के नंबर को प्लस में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये प्लस हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं -2 पुट करता हूँ तो -5 का मॉड इक्वल होगा 5 के। अब अगर मैं -3 पुट करूँ, -3 इज़ इक्वल टू -6 मॉड, और -6 का मॉड होगा 6 के इक्वल। अब यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो 0 - 3 इज़ इक्वल टू -3 का मॉड इज़ इक्वल टू 3 का मॉड, यानी 3 ही आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर मैं माइनस का 3 पुट कर दूँ या मैं प्लस का 3 पुट कर दूँ, प्लस का 3 माइनस का 3 ये कट के 0 का मॉड इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ आइडिया तो हो चुका होगा कि हम मॉड के अंदर जिस भी तरह का नंबर पुट कर लें तो आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव का ही मिल रहा है। तो अब इसका मतलब है हम यहाँ पे मॉड के अंदर प्लस के नंबर भी पुट कर सकते हैं, माइनस के नंबर भी पुट कर सकते हैं। मॉड के अंदर हम रेशो फॉर्म, हम फ्रैक्शन फॉर्म, हम डेसिमल फॉर्म, हम हर तरह का नंबर पुट कर सकते हैं, हमें आंसर पॉजिटिव ही मिलना है।
तो फिर अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो डोमेन होगी Gx की वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और इसी तरह जो रेंज होगी, रेंज ऑफ Gx इज़ इक्वल टू, अब रेंज देखें क्या आ रही है, रेंज हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आ रही है, 0 से बड़े सारे नंबर ही रेंज का पार्ट हैं, सारे के सारे 0 से बड़े नंबर रेंज के तौर पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसकी रेंज कैसे लिख सकते हैं, 0 से बड़े और इन्फिनिटी तक सारे नंबर ही रेंज में होंगे, 0 की शामिल है क्योंकि 0 आ रहा है, और इसके बाद सारे बड़े नंबर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तक सारे नंबर ही आ सकते हैं। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम मॉड का जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन और रेंज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे, इसका सिक्स्थ पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन है Gx इज़ इक्वल टू x माइनस 1 2x प्लस 1 और x लेस देन 3 और x 3 लेस देन और इक्वल टू x। अब यहाँ हम अगर स्टूडेंट्स डोमेन की बात कर लें, फॉर डोमेन, अब देखिए डोमेन के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन दी गई हैं। हमें कंडीशन दी गई हैं कि x लेस देन 3 है, x लेस देन 3 से मतलब 3 से छोटे सारे नंबर अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिट की तरफ की बात हो रही है, यानी 3 से छोटे सारे नंबर -2, 3 से छोटे नंबर 2 1 0 -1 -2 -3 पॉइंट वाले नंबर, सारे छोटे नंबर अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिट तक की ये हमें कंडीशन बता रही है। अब दूसरी कंडीशन है x3 इक्वल टू x, 3x जो 3 के इक्वल भी हो सकता है और x ग्रेटर देन भी हो सकता है 3 से। अब x ग्रेटर देन 3 से मुराद है 3 से बड़े सारे नंबर अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर इसको रियल लाइन पे हम ड्रा करके इसकी डोमेन लिखना चाहे तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रियल लाइन है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अब बात हो रही है 3 से छोटे सारे नंबर, तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, तो 3 से छोटे सारे नंबर लिखने हैं, तो 3 से छोटे सारे नंबर अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और इसके बाद 3 के इक्वल और 3 से बड़े, x ग्रेटर देन 3 से बड़े, यानी अब क्या होगा 3 शामिल भी होगा और अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सारे नंबर डोमेन के तौर पे आ सकते हैं। तो हम इसको डोमेन को किस तरह से लिखेंगे, हम डोमेन को लिखेंगे डोमेन ऑफ Gx इज़ इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे 3 शामिल नहीं है, यहाँ पे 3 शामिल है। अब 3 शामिल, इस कंडीशन को देखते हैं तो 3 शामिल नहीं है, इस कंडीशन को देखते हैं तो 3 शामिल है, तो इसका मतलब है पूरी की पूरी रियल लाइन ही हो गई। अगर पूरी की पूरी रियल लाइन है तो डोमेन हमारी क्या आ जाएगी, रियल नंबर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर ही हमारी डोमेन आ जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की, फॉर रेंज। अब रेंज स्टूडेंट्स किस तरह से निकाल सकते हैं, मैं पहले कंडीशन लिखता हूँ। अब कंडीशन दी हुई है हमें x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 जो कंडीशन दी हुई है, आप वो फंक्शन हमारे पास किस तरह का होगा, x माइनस 1 तरह का फंक्शन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब हमें x माइनस 1 चाहिए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x लिखा हुआ है, हमें चाहिए x माइनस 1। तो करते क्या हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ -1 ऐड कर देते हैं। x प्लस इंटू -1 लेस देन 3 प्लस इंटू -1, तो ये आ जाएगा x -1 लेस देन 3 में से 1 निकल गया तो 2। अब ये कंडीशन आ गई। अब ये फंक्शन सारा किसके इक्वल है, ये सारा फंक्शन gx के इक्वल है, तो gx लेस देन 2 ये आ जाएगा। अब वो बता रहा है फंक्शन लेस होगा 2 से, फंक्शन 2 से लेस होगा। तो स्टूडेंट्स आप इतना नोट कर लें, अब बाकी इसका पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब g ऑफ x लेस देन 2 है, लेस देन 2 से मुराद 2 से छोटे सारे नंबर से मुराद है
अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज डैट जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ये 2 से छोटे एक्स, ये जी ऑफ एक्स लेस देन है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट ही आएगी, और 2 से छोटे सारे इन्फिनिट के नंबर, तो जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट कोमा 2। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं, ये वाली कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है, अब ये कंडीशन है 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स, विच इम्प्लाइज डैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इस फंक्शन कंडीशन को लेते हुए फंक्शन किस तरह का है, 2x + 1, यानी हमें x के साथ 2 चाहिए और 1 प्लस का चाहिए। हम क्या करते हैं, 2x बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 3 दा 6। अब इसके बाद 2x तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, प्लस का 1, तो प्लस का 1 हम किस तरह से ला सकते हैं, हम करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 + 1, 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब ये सारी 2x + 1 किसके इक्वल है, फंक्शन जी एक्स के इक्वल है। हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, जिसका मतलब है जी एक्स बिलोंग कर रहा है 7 के बराबर, और जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 7 के बराबर और 7 से बड़े सारे नंबर, और 7 से बड़े सारे नंबर किस तरफ को जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो हम लिखेंगे 7 कोमा इन्फिनिट, और इक्वल होने की वजह से 7 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आएगी। तो अब हम इसकी रेंज स्टूडेंट्स किस तरह से लिख सकते हैं, हम रेंज लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू, अब हमारे पास कौन सा पार्ट था, जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिट कोमा 2, और यूनियन हम लिखेंगे 7 कोमा पॉजिटिव इन्फिनिट। तो स्टूडेंट्स ये हमारी रेंज आ जाएगी। तो अब ये देख लें, सारा ही इजी है, आप इसकी स्क्रीनशॉट में ले लें इसको। तो अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो वो हमें मैसेज करके कमेंट करके लाजमी पूछे, सर यहाँ से हमें समझ नहीं आई, तो उसका वो पॉइंट इंशाल्लाह लाजमी तौर पे क्लियर किया जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1 इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें एफ ऑफ 2 पे एक फंक्शन दिया गया जिसकी वैल्यू 3 है, और एफ ऑफ -1 पे एक फंक्शन दिया गया जिसकी वैल्यू 0 है। हमसे कहा जा रहा है कि आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हम फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 2 चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है x, इस x की जगह पे हमें 2 चाहिए, हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस x बाय 2 इन इक्वेशन 1। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1, यह आ जाएगा 8 माइनस a इंटू 4 प्लस 2b प्लस 1। और एफ ऑफ 2 स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, हम लिख देंगे 3, और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। अब प्लस का 8 और प्लस का 1 9 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 3 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 4a प्लस का 2b, यहाँ रह जाना है माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस 2b, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं राइट साइड से, तो बाकी आ जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 6। तो अब माइनस का 2 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस से 2 3 दा 6, विच इम्प्लाइज डैट 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद
हमें एफ ऑफ -1 चाहिए, जबकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। तो इस एक्स की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे इस बार माइनस का 1, रिप्लेस एक्स बाय -1 इन इक्वेशन 1। सो वी गेट एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस ए इंटू -1 स्क्वेयर प्लस बी इंटू -1 और +1। स्टूडेंट्स, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, सो वी पुट हेयर 0 इज इक्वल टू -1 क्यूब इज इक्वल टू -1 माइनस ए इंटू -1 स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस का 1 और प्लस माइनस माइनस बी वन द बी +1 और यहाँ पे +1 -1 बोथ आर कैंसल आउट। सो रिमेनिंग वैल्यू इज -a minus b is equal to 0. From here we get -1 common, a plus b -1 goes to, अब -1 को हम 0 की तरफ ले जाते हैं, क्या आ जाएगा a plus b is equal to 0। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करते हैं और a b कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा फ्रॉम 2 and 3 we get 2a minus b is equal to 6 और यहाँ पे आ जाएगा a plus b is equal to 0। अब हम क्या करते हैं, प्लस का b और माइनस की b कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2a plus a is equal to 3a is equal to 6, a is equal to 6/3 is equal to 3 to the 6। अब स्टूडेंट ये जो a की वैल्यू है, ये इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें आपको आसान लगे, इजी लगे आप उसमें पुट कर दें। तो ये वाली इक्वेशन इजी है, हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाएगा 2 plus b is equal to 0, so we get b is equal to माइनस का 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा a is equal to 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। उसमें हमें 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं, हमने उन पैरामीट्रिक इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बन जाए। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² इज इक्वल टू 4ax। ये स्टूडेंट्स होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमने इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और पैराबोला की इक्वेशन को हमने बनाना है। अब हम चलते हैं कि हम किस तरह से बना सकते हैं। अब इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 में जो t की डिग्री है, जो पावर है वो 2 है और इक्वेशन 2 के अंदर 1 है। तो छोटी डिग्री को सॉल्व करना ज़रा इजी होता है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब यहाँ से इक्वेशन 2 से हम t की वैल्यू निकालते हैं। t इज़ इक्वल टू y/2a और इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाना है x इज़ इक्वल टू a और t की जगह पे y/2a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ay² ओवर में 4a²। अब ऊपर a और नीचे a कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच रहा है y² ओवर 4a। अब इसको थोड़ा हम इम्प्लाइज डैट करके लिख लेते हैं, विच इम्प्लाइज डैट x इज़ इक्वल टू y² ओवर 4a। अब 4a डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4ax इज़ इक्वल टू y² और y² इज़ इक्वल टू 4ax। तो ये हमें जो चाहिए था वो आ गए। इसका मतलब है दिस शोज डैट y² इज इक्वल टू 4ax इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन 7 उसका पार्ट 1 हो जाएगा।
तो अब पेपर में उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको पैराबोला की इक्वेशन साथ ही दे दे कि आपने ये बनाना है, तो उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको पैराबोला सिर्फ मेंशन कर दे और उसकी इक्वेशन ना लिख के दे। तो आपने पैराबोला की इक्वेशन ज़बानी याद रखनी है ताकि अगर वो दे दे तो भी ठीक है, अगर ना दे तो हमें आती हो कम अज़ कम। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें दी गई हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। अब हमने इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई करना है, इस तरह से इनको सॉल्व करना है कि हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन बन जाए। तो अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। यहाँ कहीं भी ना तो साइन है ना कोज है। अब इसका मतलब है साइन को और कोज को हमने एलिमिनेट करना है, और जिस वैल्यू को, जिस चीज़ को हमने एलिमिनेट करना हो उसकी वैल्यू फाइंड कर ली जाती है। अब इक्वेशन 1 से हम कोज फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन 2 से हम साइन को अलग कर देंगे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू a cos थीटा, यहाँ से हम cos को फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा x ओवर a, और यहाँ से हम इक्वेशन 2 से साइन की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आ जाएगा y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें x का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है, जबकि यहाँ हमारे पास स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर को लाने के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेक कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर, और ऑन बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर, तो ये आ जाना है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और इसको 4 का नाम दे दें। अब देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर भी आ चुका है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर भी आ चुका है। हमने इनको करना क्या है, हमने इनको ऐड करना है, तो हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट में, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। हम यहाँ पे 1 लगा देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस शोज दैट दिस शोज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब इसका जो थर्ड पार्ट है हमने उसमें रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला क्या है, सेम ऐसे ही होगा पर यहाँ पे इस वाली जगह पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने करना क्या होगा, ऐसे ही सेम चीज़ें निकाल के यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालने के लिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। अब 3 आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, अब हमने इनको प्रूव करना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शंस पे आते हैं। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस किस तरह के होते हैं, हमारे पास लिखा होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल होगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट हाइपरबोलिक। अब साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेकेंट, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, वैल्यू का उलट। तो हम इस वैल्यू को उलट कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे ले आएंगे तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक बन जाएगा। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। और कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो सीकेंट में क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह टेन हाइपरबोलिक एक्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, टेन बराबर होता है साइन ओवर कोस के, तो इनके बटे सेम है
तो 2 हटा देंगे, बाकी रह जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब कॉट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 1। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू स्टूडेंट्स ये लिखी हुई है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे e माइनस एक्स ओवर 2 और कॉज हाइपरबोलिक x की वैल्यू ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे e प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। अब ऊपर और नीचे 2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच रहा है ई माइनस एक्स इंटू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर में ये वाला 2। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आ जाना है ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर में 2। अब ज़रा स्टूडेंट्स गौर करें, यहाँ पे देखिए साइन हाइपरबोलिक 1x था तो 1x आएगा। अब अगर हाइपरबोलिक 2x लिख दें तो e की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक 3x आ जाएगा तो e की पावर 3x माइनस ई की पावर माइनस 3x आता जाएगा। इस तरह आगे मूव होता जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कितना है, अब ज़रा इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये बनेगा e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x बाय 2। अब देखें e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 हो तो बनता है साइन हाइपरबोलिक x। और अगर यहाँ पे हम साइन हाइपरबोलिक 2x लगा दें तो x की जगह पे 2x आता जाएगा। तो ये फिर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक 2x विच इज़ आवर राइट लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा और पार्ट नंबर जो 3 होगा वो आपने खुद सॉल्व करना होगा। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के थ्रू। तो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब वैल्यूज लगा दें 1 माइनस, अब 10 हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर दें, नीचे का नीचे स्क्वायर कर दें, तो अब ये आ जाएगा 1 माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करते जाएं दोनों के, तो अब स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, फिर माइनस के बाद साइन चेंज होंगे। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस फार्मूले का और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 आना था तो प्लस हो जाएगा 2ex और e माइनस एक्स ओवर में ई एक्स प्लस ई माइनस का एक्स और स्क्वायर। अब देखें e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बाकी बच रहा है, बाकी यहाँ पे हमारे पास ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, अब यहाँ पे प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, क्या रह गया प्लस का 2 और प्लस का 2, 2 प्लस 2 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का
स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 2 + 2 हो जाएगा 4 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक नोट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका बाकी पार्ट जो है हम वो सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻²। अब 2⁻², हम इसको करते हैं, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2⁻² ओवर e⁻x प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी होल पावर 2, यहाँ पे होल पावर 2, तो पावर कॉमन कर लेते हैं ex प्लस e−x और होल का स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू किसके साथ मैच करती है, अब ये वैल्यू किससे मैच कर रही है, ये वैल्यू मैच कर रही है इस वाली वैल्यू के साथ। हम ये सारी वैल्यू की जगह में लिख देंगे सीकेंड हाइपरबोलिक और ये वाला स्क्वायर और x। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी पूरी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन और ऑड फंक्शन को जब मैं टाइप्स ऑफ अ फंक्शन करवा रहा था तो मैंने वहाँ डिटेल के साथ इसको हल करवाया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइप्स ऑफ फंक्शन लेक्चर नहीं देखा तो वो टाइप्स ऑफ अ फंक्शन वाला लेक्चर देख लें, ताकि फंक्शन जिस भी तरह के होते हैं सारी बातें आपको फंक्शन के रिलेटेड समझ आ जाएं। तो अब हम देख लेते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर हम फंक्शन में x की जगह पे माइनस रिप्लेस करें, x की जगह पे -x रिप्लेस करने पर रिटर्न क्या हो, हमें रिटर्न में वही फंक्शन वापस मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x की जगह पे -x रिप्लेस करें और माइनस के साथ वही फंक्शन आ जाए, यानी माइनस हो और वही सेम फंक्शन जो गिवन हो वही आ जाए, हम उस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहेंगे। अब उसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हमें ये दिए हुए हैं, 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, जो कि हमारी बुक के क्वेश्चंस हैं। तो ये मैं सारे तो सॉल्व नहीं करवाऊँगा, इनमें से कुछ जो थोड़े मुश्किल टाइप के होंगे वो मैं सॉल्व करवा दूँगा, बाकी आप लोगों ने खुद ही देख लेने हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। f ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ प्लस x, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमने करना क्या है, डेफिनेशन हमें बताती है कि आपने रिप्लेस करना है x बाय -x इन इक्वेशन 1। x की जगह पे -x को रिप्लेस करना है, तो आ जाना है f ऑफ -x इज़ इक्वल टू -x³ प्लस इंटू -x, -1 का क्यूब -x³ हो जाएगा और प्लस -x। अब देखिए स्टूडेंट हमने -x को रिप्लेस किया है पर वापस वही फंक्शन नहीं आया जो पहले था। हाँ, पर अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें फिर वो बन सकता है। हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी रह जाएगा x³ प्लस x, और ये इतना गिवन फंक्शन बन गया तो हम लिख लेंगे माइनस इंटू f ऑफ x। और डेफिनेशन हमें बताती है कि अगर x की जगह पे -x रिप्लेस करें और माइनस के साथ वही फंक्शन आ जाए तो हम उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब इसी का पार्ट नंबर 2 जो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको 1 का नाम दें, रिप्लेस करें x बाय -x इन इक्वेशन 1, सो वी गेट f ऑफ -x इज़ इक्वल टू -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, माइनस रिप्लेस करने के बाद हमारे पास एज इट इज़ फंक्शन नहीं बना, पर अगर एज इट ना बने तो माइनस कॉमन लेके देखा करेंगे कि माइनस कॉमन लेकर बनता है या नहीं बनता। तो अगर हम माइनस कॉमन भी निकाल लें, देखें माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस विद पावर आएगा बाहर, तो ये प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। अब देखिए -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 ही होता है, तो x - 2 का स्क्वायर ये बनेगा। अब ये तो ऊपर वाला फंक्शन है ही नहीं, इसका मतलब है माइनस रिप्लेस करने पर डायरेक्ट वो फंक्शन भी नहीं बना और ना ही माइनस कॉमन लेने पर वो फंक्शन बन रहा है। तो हम क्या कह देंगे,
दिस इज नेदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। इसका मतलब है ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। तो हम इसको लिख देंगे नेदर इवन नॉर ऑड। अब इसके एक आधा पार्ट में आपको और सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका मैं आपको पार्ट करवाने लगा हूँ, थर्ड पार्ट। चलिए मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, इसको 1 कह दें। रिप्लेस करें x बाय माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब माइनस एक्स की पावर है 2/3, तो 2 इवन नंबर है, तो इवन की पावर इवन पावर है। और अगर पावर इवन पावर के नीचे माइनस का नंबर आ रहा हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 2x की पावर 2/3 प्लस 6। ये वापस वही फंक्शन आ गया जो हमें गिवन दिया था। तो हम इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, और अगर माइनस एक्स रिप्लेस करने पर हमें एफ ऑफ एक्स वही ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ एन इवन फंक्शन, कि ये इवन फंक्शन होगा। तो इस तरह के बाकी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपने खुद ही सॉल्व कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा जो हमने आज एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व की है इसी एक लेक्चर के अंदर, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ चुका होगा। पर अगर किसी स्टूडेंट को किसी जगह पे कन्फ्यूजन है, किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, किसी स्टेप में कन्फ्यूजन है, तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, तो हम इसको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। तो अभी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। स्टूडेंट्स, ये सारी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और आप लोगों से हम क्या चाहते हैं, आप लोगों से हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप जब लेक्चर को सुने तो कंप्लीट सुना करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करके आप अपना हिस्सा अदा कर दें। तो इस तरह की और वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।